रामदेव साहब, एक वकील के पास एक मौक्कल आता है और वो क्या एक मौक्कल की बात के ऊपर मुकम्मल इक्तफा कर ले तो क्या वो काफी है, या कुछ अपने तौर पे मुकदमे के हवाले से इन्वेस्टिगेशंस करना, क्या उसका एक तहकीकाती किरदार भी अज्यूम कर सकता है एक वकील? उसकी मर्जी है, करना चाहे तो कर ले। मैं ऐसे बड़े वकीलों से वाकिफ हूँ, हमारी तारीख में रहे हैं कि जो बाकायदा तौर पर तय करते थे कि क्या फिलवाक़े ये आदमी बेगुनाह है, या अगर इसने गुनाह का इर्तिकाब किया है तो उस दायरे में किया है जिसमें इसको रियायत मिलनी चाहिए। ये किसी पर जुल्म का इर्तिकाब अगर कर बैठा है तो उसकी क्या नौइयत है, तो वो करते थे तहकीक। लेकिन ये चीज़ कोई जिम्मेदारी नहीं है वकील की। जिम्मेदारी यही है कि जो हकायक उसके इल्म में है उनकी बुनियाद पर सच्चाई के साथ मुकदमा लड़े। यानी सच को झूठ बना देना, झूठ को सच बना देना, ये चीज़ तो ना अखलाकी लिहाज से गवारा की जा सकती है, ना कोई मजहब इसको गवारा कर सकता है। अगर आपको पूरी तरह मालूम है कि ये शख्स मेरे सामने जो बयान दे रहा है इसी का बयान है, आप उसके हालात से वाकिफ हैं, और आपको ये भी मालूम है कि यहाँ मैं किसी जालिम की मदद नहीं कर रहा, तो आप उसका मुकदमा ले सकते हैं। और अगर उसको कोई रियायत मिलती है कानून की रूह से, तो उसके लिए आप दलाइल भी दे सकते अच्छा, यहाँ पे एक ज़िमनी सवाल ये पैदा होता है, जैसे भी आपने इस्तेमाल की इस्तिलाह जालिम और मजलूम की। कुछ मामलात में इस तरह से होता है कि जिस तरह, जैसे कोई मामला अगर तो संगीन नौयत का जराइम का है, फौजदारी नौयत का है, तो फिर तो वाजे हो जाती है चीज। लेकिन कोई अगर दीवानी नौयत का, सिविल नौयत का मुकदमा है, कि जिस तरह से मैं उसकी मिसाल देता हूं कि अगर एक रेंट पे एक शख्स रहता है, उसके पास 2 माह का किराया ना था देने के लिए, अब जाहिर है कि उसकी जिम्मेदारी तो है कि वो किराए की अदायगी करे। तो ऐसी सूरत हाल में अगर वो किराए की अदायगी नहीं कर पाता और वो वकील के पास महज इसलिए आता है कि अगर उसे कुछ मामले को ड्रैग करके, मामले को मौखर करवा के आगे ले जाया जाए तो मेरी जान छूट जाए और मैं फिर पैसे का इंतजाम कर सकूंगा। और इसी तरह से जैसे कोई मकरूज शख्स है, अगर वो 2 4 6 माह के लिए या 1 साल के लिए, कि उसके पास आज के दिन इस्तात नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट तो यही था कि मैंने पैसे अदा करने हैं एक मुकर्रा वक्त पे, लेकिन अगर मैं नहीं अदा कर पाता, अब मुझे वक्त तो चाहिए, और जो दूसरा मेरे मुखालिफ शख्स है वो मुझे इस चीज की इजाजत नहीं दे रहा, तो क्या ऐसे में ऐसे शख्स के लिए मुकदमे को कुछ ताखीरी हरबे इस्तेमाल करके आगे ले जाना दुरुस्त है? हैं। देखिए, इसमें आदमी के ज़मीर का इत्मीनान होना चाहिए कि मैं वाकयातन एक ज़रूरतमंद की मदद कर रहा हूँ, लेकिन वो चीज़ तो अपनी जगह कायम रहेगी ना, कि आप किसी झूठ को सच और सच को झूठ नहीं बनाए। यानी कानून के अंदर जो गुंजाइश मौजूद है वो हासिल करने की कोशिश करेंगे, और उसमें दोनों तरफ मामलात हो सकते हैं। आप मालिक मकान के वकील हैं, तो आपकी कोशिश ज़ाहिर है ये होगी कि इस आदमी से निजात हो, और ये आदमी अगर तंग कर रहा है तो मालिक मकान की मदद करके मैं इसके तंग करने से उसको महफूज कराऊं। इसी तरह किसी किराएदार के बारे में भी आपकी ये राय हो सकती है कि ये आदमी वाकयातन ज़रूरतमंद है, वाकयातन इसको मोहलत मिलनी चाहिए। इसमें आपका ज़मीर फैसला करता है कि किस मौके के ऊपर आप कितनी रियायत को जायज़ समझते हैं। इस जायज़ और नाजायज़ का कोई मेयार नहीं बनाया जा सकता। हर मुकदमे में हर शख्स के लिहाज से ये मुख्तलिफ होता है। जब आप वकील की हैसियत से मुकदमा ले रहे हैं तो आपका इत्मीनान होना चाहिए। और जिस तरह मैंने पहले अर्ज किया है कि कानून में जो रियायत मिल सकती है वो अपने मुवक्किल को दिलाना कोई हर्ज की बात